मैं हूं आपका मेज़बान सुबह सादिक और आप देख रहे हैं लाहौर पॉइंट। नाज़रीन, जब जब वालिदैन अपनी बेटियां ब्याहते हैं तो हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी बेटी को अपने घर की खुशियां देना। ज़ारा कत्ल केस के बाद नहीं हुए कि आज जिस घर के बाहर मैं खड़ा हूं यहाँ पे 1 दिसंबर की रात को एक और हवा की बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जान की बाजी हारना पड़ी। जानने की कोशिश करते हैं अहले मोहल्ला से। चूक सब जैसे कहते हैं जी कि लड़की को बाकायदा मारा गया, और जाहिर बात है जब एक जानदार को मारा जाता है उसकी चीखों पुकार होती है, वो तो सुनी होगी आपने। मैं बता रहा हूँ, हम शाम को सुबह जाते हैं, रात को आते हैं देर से। हमने कुछ ना देखा ना कुछ सुना, हम कैसे कुछ कह सकते हैं। लड़की खुद ही कहीं बाहर से मार के आई है, यहाँ पे कोई नहीं ऐसा मामला हुआ? मरी यहीं पे ही है। मरी यहीं पे? ये कैसे आपको पता है कि मरी यहाँ पे? ये जब सुबह पुलिस वाले आए हैं, हाँ, तो दरवाज़ा खींच रहे, जोर जोर से, अंदर है ही कोई नहीं। तो वो पता चला जी ऐसे ऐसे वो लड़के की बीवी बहुत हो गई है। उसकी कोई बच्चियाँ भी थीं? 2 बेटियाँ। 2 बेटियाँ थीं। और कहा यह जाता है ये लड़का नशा करता था, कुछ ऐसा काम था इसका? ये हम बता दो, हम मजदूर आदमी हैं, हम अपने काम में निकल जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो क्या तो ऐसा लड़की क्या बदजुबान थी, अल्लाह माफ़ करे, जैसे इस तरह इन्होंने मारा? नहीं, मैं आपसे इस वजह से पूछ रहा हूँ। शादी पे गया था। हाँ। अच्छा, आप शादी पे भी गए थे? हाँ, हमारे मोहल्लेदार हैं, ये भी जद्दी रहने वाले हैं, हम भी जद्दी रहने वाले हैं। ठीक है। शादी पे भी गए हैं, वलीमे पे भी गए हैं। हमने शादी पे और वलीमे पे देखी है, बस 2 दफ़ा देखी है। अभी लड़के ने मुझे, वो एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर डाली है, लड़के ने मुझे दिखाई है, मेरे खुद आंसू निकल है उसकी चेहरा देख के, जो अब उसकी हालत है। कितनी माशाल्लाह प्यारी बेटी थी, और अल्लाह माफ़ करे उन्होंने क्या अशर कर दिया। हमारे इलाके को पूरा दुख है, हमारा इलाका पूरा दुखी है इस वजह से, क्योंकि हम खुद बेटियों वाले हैं। हमारे घरों में भी झगड़े होते हैं। इस तरफ आते हैं जी। हमारे घरों में भी झगड़े होते हैं, पर मगर ये जो झगड़ा है ना, इस तरह इसकी जान चलेगी बेचारी की। मैं वो इसके ऊपर तलाश कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। क्या कौन से चैनल ने वो खबर डाली? मैं अभी आपको वो भी बता दूँ, आ जाएं आप। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये कितने अरसे से यहाँ के रहने वाले हैं? मैं बता रहा हूँ, ये उनके दादा का घर है। अच्छा, लड़के के दादा का घर है। ठीक है। वो बहुत हो चुके हैं। अब ये इसके तीन भाई थे, ये गुलाम फरीद जो उसके वालिद है, ठीक है, वो छोटे थे, और उससे बड़े हनीफ वो भी बहुत हो चुके हैं, रशीद वो भी बहुत हो गए। ये रशीद की बेटे की दुकान है, ठीक है, इकट्ठे रहते थे। अब उन्होंने लहदा ले लिया, मकान बना लिया इधर, वो अगली गली के कोने पे। तो एक भाई इनका फौत हो गया, एक ही है, 2 फौत हो गए, एक सबसे बड़ा है। जिस लड़के ने मारा है उसका नाम बताया जाता है? जुनैद गुलाम। जुनैद किस तरह का लड़का था? अब जाहिर बात है, जैसे आपने बताया कि आप बचपन से इन लोगों को जानते हैं, उनके बड़ों को भी जानते हैं, मगर एक मोहल्ले में इतनी तो रिप्यूट पता चलती है ये लड़का किस नौइयत का, किस नौइयत का नहीं है। कबूतर। अच्छा, बाहर गया हुआ था, बाहर से आया, उसकी शादी की इन्होंने, ठीक ठाक था। बाद में हम ज़्यादा सलामदार नहीं रखी, हमारी बड़ों से सलामदार है, बच्चों से सलामदार रखने की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल ऐसा। बच्चे बाद का बदअखलाकी से बोल जाते हैं, बदतमीजी कर जाते हैं। हम इसलिए मैं अपने बच्चों को ज़्यादा मुँह नहीं लगाता, कि बच्चे आजकल का माहौल जो ऐसा ना, वो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन इकराम, ये वाला वो घर है जहाँ पे 1 दिसंबर की रात को जी, ये दुकान वाला हिस्सा ये उनके ताया का है, वो उस तरफ मोटरसाइकिलों की दुकान है उसके बड़े भाई की, पूरा घर इनका है ये इस साइड पे। ठीक हो गया, मतलब खाते पीते लोग थे यहाँ के। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह की रहमत है। शुरू से इनके दादा के भट्टे थे, ईंटों वाले। अच्छा, हाँ जी, बस। तो सर, आप जैसे इतना अर्सा से उनके साथ रहने वाले हैं, और ज़ाहिरी बात है हमने वाला हम पे वाला, इनके वालिद के साथ आप होंगे, बेटों के साथ आपने बता दिया कि ज़्यादा गुफ्तगू रखी नहीं थी। इनके दादा ने, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा। इनके दादा ने वैगन लेके दी थी हमें। अच्छा, वो मैं इनके साथ मजदूरी करता रहा हूँ। ठीक है। उनके दादा के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो इनकी वालदा का भी इसमें किरदार है जी, कि वो कहते हैं जी कि इनकी वालदा ने बाकायदा लड़की की बाजुएं पकड़ी, बहनों ने टांगे पकड़ी, और उसे तो मैं वही देख रहा हूँ ना, खबर इसके ऊपर आई है मोबाइल के ऊपर, वो लड़का मुझे दिखा गया, मुझे वो चैनल नहीं मिल रहा, मैं गौर से घर बैठ के देखना चाह रहा था। वो मैं लड़के से आया हूँ ये इसको खबर निकालने के लिए, कि मुझे चलाना नहीं आता ज़्यादा, मैं इसलिए मैं वो किसी लड़के को कहूँ यार निकाल के दो मुझे। अच्छा, सब थोड़ा सा मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि
आप भी बेटी के बाप होंगे, मैं भी बेटी का बाप, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये थे वालिद। आप क्या समझते हैं इस तरह का होना चाहिए मामला मैं कह रहा किसी हूँ की भी बेटी के साथ? मैं कह रहा हूँ हमने जो देखा है ना, या तस्वीर देखी है, तुम्हारी मेरी अपनी खुद आंखों में आंसू आ गया। तो ये गुजर जाए आप ये दुआ देते हैं कि अल्लाह हर एक की बेटी के सुख मुकद्दर नसीब अच्छे करें, घर का सुख दे अल्लाह। बिल्कुल ऐसे। हम तो ये दुआ करते देखिए हैं। उसकी 2 बेटियां थी, फूल सी वो बेटियां अब रुल गई, बेटियां रोल गई, वो बिल्कुल रुल ऐसे। गई। माँ बहुत हो गई है, बाप जेल में चला गया, तो बेटियों का बाप तो अपनी हरकत से गया ना। देखिए माँ तो बेचारी, मनो माँ को मार के गया, दोनों जो सरपरस्त है दोनों गए। बिल्कुल ऐसा। अब बेटियां ताया संभालेगा या दादी संभालेगी, दादी कब तक संभालेगी? जब तक उसकी ज़िंदगी है। या हो सकता है ननियाल वाले उसको बेटी देते भी हैं या नहीं, उसकी नहीं, बेटियां। ये उनका हाँ ना। पड़ गया ना। हाँ। उनकी बेटी बहुत हुई है, आपस में तो लड़ाई झगड़ा, क्या पता वो उसकी मैयत पे गए भी हैं कि नहीं दूसरे घर वाले। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। अब वो मैयत उन्होंने आज दफनाएंगे मेरे हिसाब से, जी हाँ। तो वो क्या पता उधर कोई गया है नहीं, हमें तो नहीं पता ना। हम तो खुद यहाँ पे, और यहाँ पे होता तो हम खुद शरीक होते जनाजे में, जनाजा अगर पढ़ के आप खुद आते। देखें ना, जिस तरह इन्होंने मारा, कोई इनके घर छोड़ेगा बेटी कि जी उसकी तदफीन करें आप? क्या कभी ख्याल? नहीं। मेरे घर में ऐसा हादसा हो, अल्लाह ना करे। मार कुटाई या कोई ऐसा, हाँ। मेरे घर में भी कोई बच्ची नहीं देगा। नहीं दे, बिल्कुल ऐसे। मैं अपने बच्चों के हालात देख के ना, वो काम करते हैं, बहुत कम करते हैं, या मेरे साथ ऐसे बातचीत करते हैं, तो मैं उनकी शादी नहीं कर रहा कि मैं किसी की बेटी ले आके ज़रूर अपने अब बददुआएं लेनी है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा ये सब आखिर में बताएं, आप हुकूमत वक्त से क्या तकाजा करते हैं इस तरह के जुल्म के बाद? इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना इस चाहिए, शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अगर इसके अंदर मुलव्वस इसकी वालदा या बहनें या बाकी हो? मैं आपसे पहले तो आज कहूँ, उनका हमें पता कड़ी ही से कड़ी नहीं। सजा। घर के अंदर जो तीसरी मंजिल पे एक मंजिल ये एक पीछे बनी हुई है, उसके अंदर क्या हो रहा है हमें तो नहीं पता, हम अंदर तो नहीं जा सकते ना। बेशक महल्लेदार है, तो सुबह नमाज पढ़ के आए हैं, वापस घर में जो लेटने लगे हैं, तो दड़ मैंने कहा ये क्या हो गया? वो देखा तो पुलिस वाले दरवाजा में इसको गेट को खींच के ऐसे कर रहे थे, जोर। अच्छा आप उस टाइम आप यहाँ पे थे जब पुलिस वाले आए यहाँ पे? हाँ, 3 दफ़ा आए हैं और पुलिस लड़के वाले। को आपके सामने गिरफ्तार किया? नहीं, वो यहाँ से नहीं किया, अच्छा, वो पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, हमें नहीं ठीक पता, है, या ठीक खुद पेश हुआ है या पकड़ के लाए हैं, ये नहीं पता। बहुत शुक्रिया। ये कल दोपहर को भी, सुबह आए हैं फजर के टाइम, फजर के बाद, तो बाद में दोपहर को भी आए हैं पुलिस वाले, फिर रात को आए हैं उसको लेके। जुनेद को हथकड़ी लगी हुई थी, वो सारा वो क्राइम पेट्रोल की गाड़ी भी आई थी साथ, क्राइम पेट्रोल की गाड़ी तस्वीरें वगैरह लेती रही अंदर, पता नहीं क्या करते रहे अंदर। हम तो अंदर नहीं गए, मोहल्ला भरा हुआ था औरतों से, मर्दों से। हमने कहा इसका मतलब आप समझते हैं कि ये लोग कुछ असर वसूख वाले हैं, क्योंकि पुराने रहने वाले थे, इस वजह से काफ़ी महल्लेदार ऐसे होंगे जो कि इसके बारे में बात करने से भी कतराएंगे। समझते हैं इस बात को? हर बंदा इस चीज़ से कतराता है कि भाई हमने यहाँ रहना है, बाद में हमारे साथ मेरा मतलब वो खौर खाना शुरू कर दें, दुश्मनी चला मगर दें। देखें साहब, अगर झगड़ा बना आप ये दें। बात कर रहे हैं तो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाज़िर नाज़िर जान के ये बात कर रहे हैं, और आप हक सच की बात कर रहे हाँ हैं। जी। जैसे आपने गुफ्तगू के आगाज़ में बताया कि आप इस लड़की को ब्याह के लाए थे, आप उसकी शादी पे गए, आपने उसके वलीमा देखा, आपने ये भी कहा कि यार वो लड़की माशाल्लाह बड़ी प्यारी बेटी थी, बड़ी और जो उसका हशर किया इन्होंने वो भी आपने देखा। वो भी तस्वीर पे देखा मैंने। हाँ ठीक है, तो मैंने उसके बाद देखी नहीं, 2 दफ़ा देखी है वलीमे वाले दिन। मतलब कभी गली में? ना ना ना। नहीं जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे इस जुनैद के महल्लेदार, जो कि जिनका कहना ये है जी कि मैं बाकायदा, हफीज़ साहब इनका नाम है, और इनका कहना ये जी कि उनके दादा ने, यानी जुनैद के दादा ने इन्हें एक गाड़ी लेके दी थी और उसके ऊपर ये मेहनत करते थे, यानी वो बड़े असर वसूख वाले और बड़े अच्छे इंसान थे। उसके बाद इनका कहना ये जी कि हमारी उनकी औलाद के साथ उस तरह से ना बन सकी, क्योंकि आजकल के आपके पता लड़कों का जो तौर तरीका होता है, जो गुफ्तगू होती है, तो हर बड़ा आदमी अपने आप की इज़्ज़त को बचाने की कोशिश करता है। दूसरी बात इनकी बड़ी खूबसूरत लगी कि उन्होंने कहा जी कि मैंने उस बेटी को आज तक सिर्फ 2 दफ़ा देखा था, एक उसकी शादी पे और एक उसके वलीमे पे, उसके बाद मैंने उस बच्ची को कभी नहीं देखा था। तो ये थे हमारे साथ हफीज़ साहब। आइए बाकी महल्लेदारों से भी जानने की कोशिश करेंगे।